So welcome student, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood about the summary of the lesson number 1, the portrait of a lady, which is written by Khushwant Singh. Today we are going to have a detailed explanation about the unit, right? So first of all we need to understand about whom we are talking in this unit. So in this unit we are talking about the grandmother of खुशवंत सिंह, है ना. हम किसकी बात कर रहे हैं? तो खुशवंत सिंह की दादी माँ की बात कर रहे हैं. और उनके बीच का रिलेशनशिप जब खुशवंत सिंह जो है बचपन में थे तब उनके बीच में कैसा था, फिर जब वो एडोलेसेंट में आए तब उनके बीच में कैसा रिलेशन था, और किस तरीके से जो है आखिर में डेथ हो जाती है खुशवंत सिंह की दादी माँ की, राइट, वो यहाँ पर जो है समझाया गया. द ऑथर टॉक्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर. He had known her for the past 20 years and she had always been old and wrinkled. He was told that she was once young and pretty and had a husband. His grandfather's portrait hung on a wall in which he wore loose-fitted clothes, a turban, and had a long white-colored beard that reached his chest. है ना. दादी माँ के बारे में बात करते हैं. तकरीबन जो है पिछले 20 सालों से जो है वो जानते हैं, है ना. कितने सालों से? तो 20 सालों से. और 20 सालों से जो है उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो काफ़ी बूढ़ी हैं और काफ़ी रिंकल्ड हैं, मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, राइट. कुछ लोग कहते हैं, खुशवंत सिंह को बताते हैं कि एक समय था जब उनकी दादी माँ जो है काफ़ी यंग थी और काफ़ी प्रिटी थी और उनका एक हस्बैंड भी था, लेकिन उस बात पर जो है खुशवंत सिंह को भरोसा नहीं होता, है ना. हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल. अगर दादाजी जो हैं उनके, खुशवंत सिंह के, उनके बारे में बात की जाए तो उनका पोर्ट्रेट जो है दीवार पर लटका हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है लूज़ वाइट कलर के क्लोथ्स जो है वो पहने हुए हैं. पगड़ी है उनकी और काफ़ी लंबी जो है वाइट कलर की बियर्ड है जो उनकी चेस्ट के पोर्शन तक जाती है. He also appeared very old and the author thought that he was someone who could have many grandchildren but not a wife or children. है ना. वो इतने बूढ़े लग रहे हैं, इतने बूढ़े लग रहे हैं कि ऑथर कहता है कि इनके कभी शादी हो ही नहीं सकती, ना ही इनकी कोई बीवी होगी, ना ही कोई बच्चे होंगे. डायरेक्टली इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, ऐसा मतलब डायरेक्टली जो है पोते पोते ही होंगे इनके. तो द ऑथर कुड नेवर इमेजिन दैट वंस हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रीटी. है ना. ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या कभी दादी माँ जो है उसकी यंग या प्रीटी हुआ करती थी उनकी. ही कुड नॉट कनेक्ट टू दिस आइडिया. शी यूज टू टेल हिम एंड हिज कजन्स अबाउट हर चाइल्डहुड मेमोरीज लाइक द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. दे फाउंड दिस स्टोरीज इलॉजिकल एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज it was beyond their imagination to think that grandmother was once a child and played such games. दादी माँ भी जो है कई बार बताया करती थी खुशवंत सिंह को कि वो और उनके कुछ कजन्स जो हैं वो चाइल्डहुड में, दादी माँ के चाइल्डहुड में कुछ जो है गेम्स खेला करती थी किस तरीके से, राइट. और वो इतनी, ये जो स्टोरीज़ थी, ये स्टोरीज़ जो है खुशवंत सिंह को इतनी इलॉजिकल लगती थी और इतनी डिसरिस्पेक्टफुल लगती थी कि वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते कि क्या सच में दादी माँ कभी जो है ऐसी चाहे बच्ची हुआ करती थी या ऐसे गेम खेला करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था हमेशा कि दादी माँ बचपन से ही बूढ़ी पैदा हुई थी. दे थॉट दैट हर लाइफ स्टोरी वर लाइक द अदर मॉरल स्टोरीज विच शी यूज टू टेल देम. है ना. उनकी ज़िंदगी की स्टोरी जो है ऐसी हुआ करती थी हमेशा जैसे कोई दूसरी मॉरल स्टोरी से, और इसी बात को लेकर जो है खुशवंत से काफ़ी बोर हो जाते थे. His grandmother was short, fat, slightly bent in posture and her face had lots of wrinkles. उनकी दादी माँ की बात की जाए काफ़ी शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बैंड थी और उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी. She seemed so old that she had been the same for past 20 years. उनकी दादी माँ इतनी बूढ़ी लगती थी, राइट, इतनी ओल्ड थी कि पिछले 20 सालों से जो है वो ऐसा सोचते थे कि एक जैसी ही है, दादी माँ में कोई बदलाव नहीं आया है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर शी वॉज ब्यूटिफुल बट नॉट प्रिटी. She walked around the house in an awkward way, wearing spotless white clothes and with beads of the rosary hanging from one hand and the other hand rested on her back for support. है ना. ऑथर की बात की जाए तो उनके नज़रिए से वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी लेकिन प्रिटी, मतलब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस यहाँ पर ऑथर यही समझाते हैं कि वो मन से काफ़ी सुंदर थी, हो सकता है वो दिखने में इतनी सुंदर ना हो, राइट. वो हमेशा दादी माँ जो है उनके घर के जो बरामदा है उसमें जो है यहाँ वहाँ चक्कर लगाया करती थी और उनके हाथ में हमेशा जो है क्या हुआ करता था, बीट्स ऑफ द रोज़ारी. है ना. मतलब एक कहा जा सके माला हुआ करती थी जिससे वो जो है हर बार प्रेयर्स गाने के लिए जो है रखती थी.
स्पॉटलेस वाइट कलर के क्लोथ्स पहनती थी। क्यों? क्योंकि वो विधवा थी और इसी वजह से जो है आजीवन उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनने के बारे में जो है प्रण लिया था, इसी वजह से। और दूसरा हाथ जो है वो उनसे वो क्या किया करती थी, दूसरे हाथ से जो है वो अपनी पीठ जो है, जो काफ़ी बैंड है, उसको जो है सपोर्ट देती थी ताकि वो चल सके। शी हैड सिल्वर कलर्ड हेयर विच वॉज नॉट नीटली कॉम्ड एंड वॉज डिसऑर्गेनाइज। भूरे कलर के बाल थे और इतने अच्छे से जो है कॉम्ब नहीं किए थे, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज थे। शी वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग प्रेयर्स। He compares her to the winter landscape in the mountains, which has a peaceful and calm feel. She was a live example of a pure white peace emitting entity, है ना। सो यहाँ पर जो है ऑथर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं उनकी दादी माँ का, कि वो काफ़ी जो है प्रेयर्स में ध्यान देती थी। वो उनका कंपैरिजन जो है विंटर लैंडस्केप जो माउंटेन्स में हम देखते हैं कई बार, उनसे करते हैं, राइट, जो काफ़ी पीसफुल रहता है, काफ़ी जो है कह सकते हैं काम रहता है, राइट। एक लाइव एग्जांपल था प्योर वाइट सीरीन जो है, जिसको कह सकते हैं जो एंटिटी है ना, जो एंटिटी को एमिट करता हो, वो यहाँ पर जो है उनकी कंपैरिजन इस तरीके से की गई है। द ऑथर लिव्ड विथ हर इन द विलेज। ऑथर जो है उन्हीं के साथ में गांव में रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हर टू सेटल इन द सिटी। The author's grandmother used to wake him up every morning and get him ready for school. She would recite her morning prayers while she bathed and dressed him up, and he loved her voice, but would not try to memorize a word of what she spoke. राइट। सो यहाँ पर जो है ऑथर गांव में ही रहते थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों के बीच में, दादी माँ और पोते के बीच में। उनके पेरेंट्स जो है वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे, तब ऑथर जो है दादी माँ के साथ ही रहा करता था। दादी माँ हमेशा जो है उन्हें उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, और नहाते वक्त या फिर उन्हें कपड़े पहनाते वक्त हमेशा जो है मॉर्निंग प्रेयर्स गाया करती थी, राइट। ऑथर को भी जो है उनके दादी माँ की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन वो कभी भी प्रेयर्स को जो है मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करते थे। शी वुड मेक हिज थिंग्स रेडी लाइक अ वुडन स्लेट, a tiny earthen ink pot and a red pen. He would eat a thick stale chapati with butter and sugar spread on it. They both used to walk to school, and his grandmother carried stale chapatis with her to feed the village dogs. है ना। तो वो हमेशा क्या करती थी, उसकी जो वुडन स्लेट है, छोटा सा जो इंक पॉट है मिट्टी का बना हुआ, रेड पेन है, उन्हें जो है वो रेडी किया करती थी ताकि वो जो है स्कूल ले जा सके। और ऑथर जो है हमेशा सुबह जो है ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, तो एक स्टेल चपाती, जो रात की बची हुई रोटी हो वो, जिस पर वो बटर और शुगर लगाकर जो है वो खा जाते थे। और बाकी की बची हुई रोटियां जो है दादी माँ जब वो स्कूल जाते थे तब जो है उनके साथ में ले जाती थी, है ना। His grandmother would accompany him to the school as the temple was attached to the school, and she used to visit the temple daily. On one side, he would sit on the veranda with other children, would sing the alphabet and prayers in the chorus. On the other hand, she would sit in the temple to read the scriptures. है ना, उनकी दादी माँ जो है वो क्या करती थी, उनके साथ में स्कूल जाती थी ऑथर के साथ। क्यों? क्योंकि जो मंदिर था वो मंदिर एग्जैक्टली जो है स्कूल के पास में ही था, तो वो हमेशा जो है वहाँ पर डेली विजिट करती थी। एक तरफ जो है ऑथर खुद वरांदा में बैठकर जो है दूसरे बच्चों के साथ में अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स सिंग करते थे कोरस में, तो दूसरी तरफ उनकी दादी माँ जो है वो मंदिर में बैठा करती थी और जो होली बुक्स रहती थी, जो किताबें जो रहती थी, भगवान की किताबें जो है वो हमेशा पढ़ा करती थी। After finishing, they would walk back home together. The village dogs met them at the village door. They would follow them to their home, growling and fighting with each other for the stale chapatis that she fed them. When his parents got settled in the city, they called for them. है ना। तो जब भी ख़त्म हो जाता था उनका स्कूल का कामकाज और जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने जो है वो ख़त्म हो जाते थे, तो वापस घर जाते थे, और पीछे पीछे जब घर जाते थे तो वो विलेज के कुत्ते जो है वो उन्हें मिलते थे, और हमेशा जो है वो उन्हें क्या दिया करती थी, स्टेल चपातीस दिया करती थी, जिसकी वजह से कई बार कुत्तों में जो है झगड़ा भी हो जाता था। जब उनके पेरेंट्स जो है, ऑथर के पेरेंट्स जब सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वो जो है उन्हें वहाँ बुला लेते हैं। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर, और यही जो है सबसे बड़ा मोड़ रहता है इन दोनों की दोस्ती का। दे शेयर्ड द सेम रूम बट शी नो लॉन्गर वुड गिव हिम कंपनी टू हिज स्कूल. He started going to an English medium school, and a motor bus would come to pick and drop him. There were no dogs in the streets whom she could feed, as she did in the village.
So she started feeding sparrows in the veranda of their house. है ना, वो हालांकि एक ही रूम में रहते थे, लेकिन फिर भी जो है अभी वो स्कूल नहीं छोड़ने जा पा रही थी. क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे ऑथर, और वहाँ पर जो है उन्हें मोटर बस लेने के लिए आती थी, पिकअप ड्रॉप करने के लिए. और ना ही वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं उनमें कोई कुत्ते हुआ करते थे, जैसे कि गांव में जो है वो फीड किया करती थी, स्टेल चपातीस दिया करती थी. तो अब जो है वो क्या करती थी दादी माँ, तो अपने वरांदा में बैठ कर जो है उनके जो कहा जा सके जो स्पैरोज रहती थी वहाँ पर जो है वो उन्हें फीड किया करती थी. As the years passed in the city, their interaction reduced. For some time, she continued to wake him up and would get him ready for school. She would ask him what he had learned in the school that day. The scientific terminology and English words made her unhappy. कुछ साल तक जो है ऐसे ही चलता रहा. जो सिटी में जो इंटरेक्शन था वो भी रिड्यूस होता गया. कुछ दिनों तक जो है ऑथर को जो है उनकी दादी माँ जो है उठाया करती थी, उन्हें रेडी भी किया करती थी. वो उनसे पूछती थी कि उन्हें क्या सिखाया जाता है स्कूल में, तो ऑथर बताते थे, कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज बताते थे, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, ताकि जो है जिससे क्या होता था कि दादी माँ जो है काफ़ी दुखी हो जाती थी. एज शी डिडंट नो द लैंग्वेज एंड शी कुड नॉट हेल्प विद द लेसन, एज his new school never taught him about God and religious scriptures, this made her sad. है ना, दादी माँ के नज़रिए में ये जो है एक अलग ही लैंग्वेज थी. और कहा जा सके तो दादी माँ जो है उनके जो लेसन्स रहते थे ऑथर के, उसमें कोई मदद नहीं कर पाती थी. ये जो नई स्कूल थी, इस नई स्कूल में भगवान के बारे में, धर्म के बारे में या उनकी किताबों के बारे में कुछ नहीं था, जिसकी वजह से दादी माँ जो है और भी दुखी हो जाती थी. She did not approve of such an education when she came to know that he was getting music lessons, है ना. और इससे भी जब कहा जा सके जब ऑथर को स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाने लगे तो वो जो है काफ़ी बुरा लगने लगा वो दादी माँ को. इट डिस्टर्ब हर, काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी. क्यों? अकॉर्डिंग टू हर म्यूज़िक वॉज इनडिसेंट एंड इट वॉज एन आर्ट ऑफ द बैगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, है ना. तो दादी माँ के नज़रिए से देखा जाए तो म्यूज़िक जो था वो काफ़ी इनडिसेंट चीज़ थी, है ना. ये कहा जा सके भिखारियों की थी, और हार्लॉट्स जो रहती हैं, हार्लॉट्स के जो है ये कामकाज हुआ करते थे, उनका जो है ये प्रोफेशन हुआ करता था, और इसीलिए दादी माँ को ये चीज़ें पसंद नहीं आई. एंड नॉट फॉर दोज बिलोंगिंग टू द डिसेंट फैमिलीज, और जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए गाना बना नहीं होता, ऐसा दादी माँ को लगता था. शी डिडंट लाइक दैट ही लर्न म्यूजिक, सो शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम, है ना. दादी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्हें जो है ऑथर को म्यूज़िक सिखाया जाता है स्कूल में, जिसकी वजह से जो है दादी माँ ने उनसे बात ही करना बंद कर दिया. As the author went to university, he had a room of his own. The common link of his friendship with his grandmother that they had when they shared the same room was changed now, and thus his relationship with her ended, है ना. ऑथर जो है अब कहाँ जाने लगा? यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पर जो है उन्हें अपना अलग रूम मिलने लगा, और ये जो एक कॉमन लिंक हुआ करती थी दोस्ती की दादी माँ और ऑथर के बीच में, कि जिसमें वो एक रूम शेयर करके साथ में रहा करते थे, राइट, वो क्या हो चुकी थी? बदल चुकी थी. क्यों? अब वो जो है अलग हो चुके थे, इसी वजह से ये जो कॉमन लिंक है वो टूट गई. शी बिकेम मोर प्राइवेट एंड स्पेंड हर होल डे स्पिनिंग व्हील, है ना. वो काफ़ी प्राइवेट, काफ़ी मतलब अकेलापन महसूस करती थी, और अपना पूरा दिन जो है वो कहाँ बिताती थी? स्पिनिंग व्हील के साथ में, है ना. वो अपने हाथ में जो रोज़ारी है उसे ही जो है बार बार घुमाया करती, प्रेयर्स गाती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी वुड सिट एंड साइलेंटली रिसाइट हर प्रेयर्स. सुबह से लेकर शाम तक की बात की जाए तो वो सिर्फ जो है बैठकर जो है अपनी प्रेयर्स ही गाया करती थी. इन द आफ्टरनून शी यूज्ड टू फीड स्पैरोज इन द वरांडा, breaking the bread into small pieces. She would feed hundreds of birds. The birds would gather around her. Some sat near her, some on her legs, some on her shoulders, and fed a few on her head. She never shooed them away, but always smiled. She was the happiest in that half an hour during the whole day. दोपहर का वो जो समय हुआ करता था, वो समय जो है वरांदा में बैठ कर दादी माँ जो है स्पैरोस को खाना खिलाती थी. ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो है उनको तोड़ती थी. उन्हें कहा जा सके वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आते थे. कुछ जो है उसके आसपास रहते थे, कुछ उनके नज़दीक बैठते थे, कुछ पैरों पर, कुछ शोल्डर पर, कुछ सिर पर बैठ जाते थे, लेकिन वो उन्हें जो है कभी भगाया नहीं करती. और दादी माँ की जीवन का अगर देखा जाए, दिन का जो है सबसे अच्छा जो है एक आधा घंटा हुआ करता था जो वो वहाँ पर चिड़ियाओं के साथ में बिताती थी. When the author decided to go abroad for further studies, he believed it would be the last time he would see her, as he would be gone for 5 long years,
As they all reached the station, she held him tightly and kissed his forehead. He thought it was the last physical contact with her. The wet impression of her hand was dear to him. She was not sentimental at all. When he came back after 5 years, she came to meet him at the station, है ना. जब ऑथर ने अब्रॉड जाने के बारे में डिसाइड किया फर्दर स्टडीज के लिए, तो ऑथर को ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो है आखिरी बार है जो वो अपनी दादी माँ को देख रहा है. क्यों? क्योंकि वो 5 सालों के लिए वहाँ पर जा रहा है. और जैसे ही सभी लोग स्टेशन पहुँचते हैं तो दादी माँ जो है उसे टाइटली हग कर लेती है और उनका जो फॉरहेड है उस पर किस करती है. ऑथर को भी ऐसा लगता है शायद ये आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है उनकी दादी माँ के साथ में, है ना. ये तो वो जो वेट इम्प्रेशन रहती है उनके हाथों की, वो जो है सबसे करीबी कहा जा सके एक याद रह जाती है, एक मेमोरी रह जाती है ऑथर के लिए. लेकिन दादी माँ जो है बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती है वहाँ पर, बिल्कुल भी जो है अपने सेंटिमेंट्स लोगों के सामने नज़र नहीं आते वहाँ पर. जब ऑथर 5 साल के बाद वापस आते हैं तो वो फिर से दादी माँ को देखते हैं, है ना. शी लुक्ड जस्ट द वे शी डिड 5 years ago, नॉट अ डे ओल्डर. 5 साल पहले जैसी दादी माँ थी वैसी की वैसी ही बिल्कुल दिखाई दे रही है. एक भी दिन जो है उनकी उम्र बड़ी नहीं है ऐसा लग रहा है. शी हेल्ड हिम अगेन इन हर आर्म्स एंड वॉज स्टिल रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. अपने फिर से जो है कहा जा सके हग करती है अपने पोते को और स्टिल जो है वो प्रेयर्स जो है गाती रहती है. He noticed on the first day of his arrival that only sparrows would make her happy, है ना. तभी जो है ऑथर को भी ये नोटिस में आने लगा कि भाई सिर्फ स्पैरोज जो हैं वो आधा घंटा ही है जिसमें दादी माँ जो है हैप्पी रहती है, बाकी टाइम जो है वो काफ़ी दुखी है. एन इवनिंग शी डिडंट फॉलो हर रेगुलर रूटीन ऑफ प्रेइंग. एक शाम की बात है, दादी माँ जो है जो रेगुलर रूटीन रहता है उनका प्रेयर करने का वो जो है वो नहीं फॉलो करती. शी कलेक्टेड अ फ्यू वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड एंड गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग विद देम. क्या किया तो पास की कुछ पड़ोसनों को इकट्ठा किया, एक ड्रम लेकर आए और जो है उन्होंने गाना गाना शुरू किया. शी थम्प्ड द रूइंड पार्ट ऑफ द ड्रम एंड sang along. वो जो है जो ड्रम का जो टूटा हुआ भाग था, जो खराब भाग था, वहीं पर जो है बार बार बजाए जा रही थी और गाना गा रही थी साथ में. The whole family persuaded her to stop as she might get ill and due to exhaustion, है ना. तो पूरी फैमिली जो है वो उन्हें मनाने में लगी हुई थी कि वो रुक जाए वहाँ पर, वरना हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाए थकने के कारण, इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जो बजा रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी फेल इल, है ना. दूसरे दिन बीमार पड़ गई. जो जिसका डर था घर वालों को वही हुआ. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, डॉक्टर ने कहा. डॉक्टर टोल्ड दैम दैट वुड गो अवे बट शी टुक इट डिफरेंटली, है ना. एक माइल्ड फीवर सा था, डॉक्टर ने कहा ये चला जाएगा, लेकिन दादी माँ के दिमाग में जो है कुछ और ही चल रहा था. अकॉर्डिंग टू हर शी वुड डाई सून एज हर एंड वॉज नियर. उन्हें लगा कि शायद ये जो है उनका आखिरी समय है. शी स्टार्टेड चैंटिंग प्रेयर्स एज शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर लास्ट आवर्स इन टॉकिंग टू एनीवन, है ना. तो उन्होंने क्या किया, प्रेयर्स गाना जो है शुरू कर दिया और वो अपनी ज़िंदगी के ये जो आखिरी समय है वो किसी के साथ जो है बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहते थे. The family protested, tried to stop her, but she lay peacefully on her bed, chanting prayers and doing her bits. Suddenly, she stopped and the rosary fell from her lifeless fingers. A calm, pale appearance spread on her face and she was dead. है ना. सो यहाँ पर पूरी फैमिली प्रोटेस्ट करती है उनके सामने, उन्हें कोशिश करती है कि वो रुक जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकती. सडनली जो है उनका हाथ जो है वो रुक जाता है, उनके हाथों से वो जो रोज़ारी है वो गिर जाती है ना. एक कहा जा सके शांति जो है पूरे उनके चेहरे पर फैल जाती है और इस तरीके से उनकी जो है वहाँ पर डेथ हो जाती है. द फैमिली लिफ्टेड हर फ्रॉम द बेड, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड रैप्ड हर विद अ रेड कलर्ड क्लोथ, है ना. पूरी फैमिली परिवार जो है उनको उठाता है बेड पर से, उन नीचे जो है क्रिमेशन के लिए रेडी किया जाता है. और जैसा कि हमारे हिंदू रिचुअल्स में किया जाता है, एक औरत को जो है लाल कलर की साड़ी में जो है उन्हें लपेटा जाता है. Thousands of sparrows sat silently near her. The author's mother fed some bread for the birds, but they didn't eat any, है ना. हज़ारों चिड़ियाएँ वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर उनके पास में बैठती है उस कॉप्स डेड बॉडी के पास में. ऑथर की मदर जो है वो कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आती है और चिड़िया को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी जो है उस खाने को जो है टच नहीं करते. दे फ्लू अवे लेटर एज द फैमिली कैरिड द डेड बॉडी, है ना. लेकिन बाद में जैसे ही वो डेड बॉडी को उठा कर ले जाते हैं तो पूरे जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स जो है वहाँ से उड़कर चले जाते हैं.
द स्वीपर रिमूव द क्रम्स द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड्स वर सो सेंसिटिव। दूसरे दिन सुबह जो कचरा लेने के लिए आता है वो जो है जितने भी टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे, क्रम्स पड़े हुए होते हैं, उन्हें हटा देता है। और इस तरीके से बर्ड्स जो है अपना ट्रिब्यूट जो है दादी माँ को देते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट टू ईट ब्रेड बट वर मॉर्निंग द डेथ ऑफ द वन हु हैड फेड देम फॉर सो मैनी डेज, है ना। वो वहाँ पर खाना नहीं खाते बल्कि उस मरी हुई औरत के लिए जो है वहाँ पर रोते हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से जो है उन्हें खाना खिलाया था। तो इस तरीके से जो वहाँ पर ट्रिब्यूट जो है अपना पे करते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला स्टोरी ना, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। आप एक बार फिर से जो है अगर इसे सुनना चाहे फिर से सुन सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स इसके रीड करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।